आज हम बात करने जा रहे हैं हेल एलरॉड की बुक मिरेकल मॉर्निंग की, जिसमें बताई गई 6 मॉर्निंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हेल एलरॉड ने अपनी लगभग खत्म हो चुकी लाइफ को वापस पाया। 3 दिसंबर 1999 को उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि लगभग 6 मिनट के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। लेकिन 6 मिनट के बाद उनका दिल फिर धड़कने लगा। वो 6 दिन तक कोमा में रहे। जब उन्हें 7वें दिन होश आया तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो कभी भी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी, जिन्हें जोड़ने के लिए डॉक्टर्स को 7 अलग अलग ऑपरेशंस करने पड़े। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी हेल एलरॉड न सिर्फ चले बल्कि 84 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन में भी भागे और आज वो एक सक्सेसफुल कीनोट स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक अल्ट्रा मैराथन रनर भी है। ऑथर कहते हैं कि जब वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तभी अक्टूबर 2016 में डॉक्टर्स ने उन्हें उनके कैंसर के बारे में बताया। कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट ने ऑथर को फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली तोड़ के रख दिया था। लेकिन वो फिर खड़े हुए और इस बार कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं रोक पाई और इन सब में उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में किसी भी अचीवमेंट के लिए सबसे पहले आपको जगना होगा। द मिरेकल मॉर्निंग बुक आपको ये बताती है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए, ताकि आप खुद को वो इंसान बना सको जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, इट्स टाइम टू वेक अप टू योर फुल पोटेंशियल। ऑथर कहते हैं कि हम सब बचपन से ही कुछ बड़ा बनने और कुछ बड़ा अचीव करने के सपने देखते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम में से बस कुछ ही लोग वो जिंदगी जी पाते हैं जिसका सपना हमने बचपन में देखा होता है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग लाइफ में जो भी चाहते हैं उससे बहुत कम में समझौता करके अपनी लाइफ बिताते हैं और बहुत कम हासिल करके भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अपने सपने की लाइफ जीने की जगह एक एवरेज लाइफ जीते। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप आज इस स्थिति में हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तरक्की की शुरुआत इस बात से होती है कि आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। इस बुक में ऑथर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कदम एक बेहतर कल की तरफ उठा सकते हैं। अपनी मॉर्निंग हैबिट्स को बदलकर और मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदल दिया है और उस सक्सेस को अचीव किया है जो वो हमेशा से चाहते थे। चैप्टर 2, द मिरेकल मॉर्निंग ओरिजिन बॉर्न आउट ऑफ डेस्परेशन। ऑथर कहते हैं कि उनकी लाइफ में भी 2 बार ऐसी सिचुएशंस आई जब उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ लगभग खत्म हो गया है। कार एक्सीडेंट और कैंसर की डायग्नोसिस ने उनको लगभग तोड़ दिया था, लेकिन एक दिन वो सुबह उठे और उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया और एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ और इसे उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया। चैप्टर 3, द 95% रियलिटी चेक। ऑथर कहते हैं कि 95% लोग अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं उससे बहुत कम में अपनी लाइफ बिताते हैं। ये लोग रिग्रेट में जीते हैं और चाहते हैं कि काश उनके पास थोड़ा ज्यादा होता। वहीं दूसरी तरफ 5% में वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाते हैं और 95% कैटेगरी के लोग इन्हीं 5% लोगों के अंडर काम करते हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम इन 95% कैटेगरी के लोगों से अलग नहीं सोचेंगे तो कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं जी पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने को मजबूर हैं। हमें इसको पहचानना होगा ताकि हम अपनी लाइफ को उस तरह बना पाए जैसा हम हमेशा से चाहते हैं और इसके लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। आपको ये सब करने के लिए खुद को तैयार करना होगा जो आपने पहले कभी भी जरूरी नहीं समझा। चैप्टर 4, व्हाई डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग। ऑथर कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सुबह इसलिए उठते हैं कि या तो हमें कुछ जरूरी काम करने होते हैं या कहीं जाना होता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम वापस सो जाते हैं। अपने जागने के टाइम में देरी करना खुद को तरक्की से दूर रखने के बराबर है। कई लोगों को सुबह जल्दी उठकर ये लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो दिन भर यही सोचकर थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपने चाहे जितनी भी देर की नींद ली हो, लेकिन बिस्तर से उठने के बाद अगर आप अपने दिमाग को ये समझा सकें कि आपने अपने जरूरत के मुताबिक नींद पूरी कर ली है तो आप सुबह उठते ही एनर्जेटिक और एक्साइटेड फील करेंगे, क्योंकि माइंड और बॉडी का ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है। चैप्टर 5, स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे हम खुद को इजीली जल्दी उठने के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, बिफोर बेड सेट योर ओन इंटेंशंस। ऑथर कहते हैं कि आमतौर पर हम सुबह सुबह उसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हम रात को सोते वक्त सोचते हैं। अगर आप रात को सोते समय पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोते हैं तो आप सुबह भी पॉजिटिव बने रहते हैं, लेकिन अगर आप रात में नेगेटिव थॉट्स के साथ सोते हैं तो सुबह वो आपको निगेटिविटी देते। इसलिए सोते समय हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएं। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट पुट योर अलार्म क्लॉक एनीवेयर विद इन योर रीच। ऑथर कहते हैं कि अपने अलार्म क्लॉक को हमेशा अपनी पहुंच से दूर ही रखें, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसको उठकर बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं और इससे आपकी बॉडी में जब मूवमेंट होती
होता है तो वो नींद को भगाने में आपकी मदद करता है। स्टेप 3, ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस। अपने अलार्म क्लॉक को बंद करने के बाद ब्रश करें और अपने फेस को धो लें। इससे आप फ्रेश फील करेंगे और रही सही नींद भी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, हाइड्रेट योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे आप रात भर की अपनी पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। नंबर 5, एक्सरसाइज और टेक अ शावर। इस स्टेप में आप या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं और या फिर शावर ले सकते हैं। चैप्टर 6, द लाइफ सेवर्स। यहाँ ऑथर उन 6 हैबिट्स की बात करते हैं जिनको अपनी मॉर्निंग में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन 6 हैबिट्स को ऑथर लाइफ सेवर बोलते हैं। यहाँ सेवर्स का मतलब है साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। फर्स्ट हैबिट है साइलेंस यानी कि मेडिटेशन। हम में से काफी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि रात भर सोने के बाद भी हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी तो रेस्ट मोड में रहती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर जागता रहता है। जिस तरह हम फ्रेश फील करने के लिए नहाते हैं, ठीक उसी तरह मेडिटेशन भी हमारे माइंड के लिए नहाने जैसा होता है। वैसे तो मेडिटेशन की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सबसे बेसिक टेक्निक होती है अपनी ब्रीथ पर फोकस करना। सबसे पहले आप कहीं भी एक शांत जगह बैठ जाइए और अपनी सांस के आने और जाने पर अपना ध्यान लगाइए। शुरुआत में मेडिटेशन के दौरान आपको कई तरह के थॉट्स भी साथ में आते रहेंगे, लेकिन आप उनको आने और जाने दीजिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करने की कोशिश कीजिए और ऐसा 10 मिनट्स तक करने की शुरुआत कीजिए। नंबर 2, अफर्मेशंस। बुद्धा ने कहा था कि हमारा जीवन हमारे दिमाग से बनता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि हम सब लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, आज मुझे बहुत सा काम करना है, एटसेट्रा। हम जो भी कुछ अच्छा या बुरा खुद से बार बार बोलते रहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप वही बनते चले जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों की सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है, लेकिन अफर्मेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करके हम उसे पॉजिटिव करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं ताकि वो हमारी हेल्प करे गोल्स को अचीव करने में। अफर्मेशन का सीधा मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराना, जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम कॉन्फिडेंट। तो इन्हें 10 मिनट ही सही मॉर्निंग में जरूर दोहराइए। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में अपनी सक्सेस की एक मेंटल इमेज बनाना। आपकी लाइफ में जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड मेंटल इमेज बनाना और इसे सच होते हुए फील करना, और ये सक्सेस फील करके आप खुद ब खुद मोटिवेट होंगे उस सक्सेस को पाने के लिए। इसलिए अपने मॉर्निंग रूटीन में इसे इम्प्लीमेंट जरूर करें। नंबर 4, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं, और अगर एक्सरसाइज हम मॉर्निंग में ही कर ले तो पूरे दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के मेंटल बेनिफिट्स तो अलग ही लेवल के होते हैं। ये आपको डिप्रेशन से निकालते हैं और आपको लाइट भी फील करवाते हैं। इसलिए अगर आप सुबह हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 मिनट्स कुछ लाइट एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आपकी बॉडी दिन भर के लिए एनर्जाइज हो जाए। नंबर 5, रीडिंग। एक बहुत ही फेमस कोट है, रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। इसलिए सुबह में सिर्फ 10 से 15 मिनट या सिर्फ 2 या 3 पन्ने किसी भी किताब के पढ़ने की आदत डाल लें तो ये भी आपको काफी बेनिफिट्स दे सकता है। आप कोई भी बुक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। नंबर 6, स्क्राइबिंग। कहा जाता है कि राइटिंग इज द मोस्ट फोकस फॉर्म ऑफ थिंकिंग, यानी कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग आपकी इमेजिनेशन को ऑन पेपर उतारता है। आप हर सुबह अपनी डायरी में अपने लाइफ के गोल को लिख लें और उसको पाने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं उसे भी लिख लें। आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ये भी मेंशन जरूर करें। इससे धीरे धीरे हम खुद को राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये था मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। ऑथर कहते हैं कि इन स्ट्रेटेजीज को किस ऑर्डर में फॉलो करना है और कितनी देर तक करना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सभी को एटलीस्ट 10 मिनट्स जरूर दीजिए और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके आप उस सक्सेस को जरूर पाएंगे जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते थे। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।